नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन क्या है वो तो समझ ही लिया होगा। केमिकल रिएक्शन वो होता है जो शायद अपना कलर चेंज कर ले, जो शायद गैस एमिट कर देता है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें एक नया प्रोडक्ट देता है। अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए तो इसे हम लोग एक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। लेकिन आखिर ये केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की हैं उसे हमें आज समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स। और टाइप्स में भी पहला टाइप यानी कि जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आखिर व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वर्ड से हमें इतना तो मालूम पड़ रहा है कि कुछ यहाँ पे कंबाइनिंग की बात हो रही है। अब देखिए टाइप्स की जब मैं आपको बात कर रहा हूँ तो टाइप्स की डेफिनेशंस वगैरह तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों वो है कि आप इनमें से कितने एग्जाम्पल्स याद रखते हो। जनरली 10th के बोर्ड के एग्जाम्स में हमने यही देखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम्पल्स जो आपको दिए जाते हैं उन्हीं में से पूछा जाता है। तो जरूरी ये है कि आप कितने एग्जाम्पल्स याद रखते हो, कौन से कंपाउंड का क्या नाम है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन अगर देखें तो जब कोई दो रिएक्टेंट्स किसी एक प्रोडक्ट के साथ, जब दो रिएक्टेंट्स मिलके हमें एक प्रोडक्ट देने का ट्राई करता है तो इसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे when two reactant mixes with each other to give us a new product, then this type of reaction is known as a combination reaction. आइए इस पे एग्जांपल के तौर से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर H2 लिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन लिया है, तो सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो ये H2O बनेगा। अब एरो के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे जो होते हैं यानी कि LHS में, उन्हें हम लोग कह देते हैं दोस्तों रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट हैंड साइड पे जो भी हैं उन्हें हम लोग कह देंगे प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, हर बच्चा इसे इजी तरीके से याद रख सकता है। जरूरी यह है कि तुम टेक्स्ट बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स को कितना अच्छी तरीके से याद रखते हो। मान लीजिए कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, या तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दैट recognize द टाइप ऑफ रिएक्शन, कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो ऐसे केसेस में ये सब चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। आइए एक और एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। टेक्स्ट बुक में दी गई जो एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, अगर मैं उसी की बात करूं तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दैट इज गिविंग यू अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है दोस्तों, इसका जनरल नेम है क्विक लाइम। जनरल नेम क्विक लाइम या फिर कॉमन नेम इज क्विक लाइम। बाकी आप इसको केमिकली नेम दे सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। साथ ही में यहाँ पर वाटर का कॉम्बिनेशन हो गया, और ये जो आपको मिल रहा है इसका भी कॉमन नेम है दोस्तों स्लेट लाइम। इट मींस दैट यहाँ पर ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सीधे जैसे एग्जाम में मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, रिकॉग्नाइज कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट, A प्लस B दोनों कंबाइन होकर हमें एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है। इसीलिए ये प्योर एग्जाम्पल हो गया आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अगर मैं इसी कैल्शियम ऑक्साइड को, अगर मैं इसी कैल्शियम ऑक्साइड को आगे ले लेता हूं और उसको रिएक्ट करवाता हूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो मुझे यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। अब देखिए ये पूरा ही एक कंबाइंड वे से लिखा गया है, ठीक है, ये पूरा ही एक तरह से साथ में रिएक्शन है। लेकिन इसे याद रखने का एक छोटा सा टेक्निक क्या है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप बाजार गए, एक स्टोरी के फॉरवर्ड में इसे लेते हैं, आप एक बाजार में जाते हो जहाँ पे आपने क्विक लाइम लिया यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया, यानी कि चूने का पत्थर ले लिया, चूना, जी हाँ, व्हाइट वॉश जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम दीवारों पे लगाते हैं, ये व्हाइट वॉश आपने ले लिया, घर आके उसको पानी में भिगोया,
बाजार गए, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, चूना लिया, घर आके उसको पानी में भिगोया और जिस बाल्टी में आपने उसे रखा उस बाल्टी के अंदर आपको मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप दीवार के ऊपर अप्लाई करना शुरू करोगे तो आपके एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो आपके बकेट वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा और इसी की वजह से आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जो आपकी वॉल के ऊपर लगा हुआ है, जिसका नाम है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपको मिल गया और यहाँ पर जो ये वाटर है वो धीरे धीरे वेपराइज हो जाएगा, वो उड़ जाएगा और बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो देगा आपको चमक। दोस्तों ये पूरी ही रिएक्शन 4 स्टेप्स में, पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर गिविंग यू अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और फोर्थ में जब आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। अगर इस पूरे ही प्रोसेस के थ्रू इसको याद रखोगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। हालांकि हमें अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है तो सिर्फ यहीं तक ये इसका इंपॉर्टेंस था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 रिएक्टेंट्स मिलके हमें 2 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बट जस्ट अ 50% कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो इसे प्योर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये कैल्शियम ऑक्साइड के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बना के डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट टाइप के केमिकल रिएक्शन जो है उसे हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आखिर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंडो का ही एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये दोनों ही अलग अलग टाइप के रिएक्शंस ही हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंडोथर्मिक, एंडो के अंदर कुछ इन जैसा, एंडो के अंदर कुछ इन जैसा साउंड हो रहा है, इन, और एक्स के अंदर कुछ एग्जिट वर्ड से कुछ मिलता जुलता हमें लग रहा है। बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन हम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर खास तौर पे हीट जो है उसे अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि जिसके अंदर हीट अंदर ले ली जाती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, आपके पास एक वाटर बॉटल है और उस वाटर बॉटल को, वो वाटर बॉटल काफी कूल थी, लेकिन अब जैसे ही आपने इसको फ्रीज से निकाला तो उसकी कूलनेस कम हो जाएगी और वो एकदम हॉट होने लगेगा। लेकिन सवाल है कि ये हॉट हुई कैसे? तो उसने आसपास से सारी की सारी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। इट मीन्स दैट ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट उसके अंदर जा रही है। तो ऐसी टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन दोस्तों। और आखिर एक्सोथर्मिक क्या है? तो कंप्लीटली उसका उल्टा, कि जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होने के जगह वो रिलीज होती है। जी हाँ, रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग ले ले तो ये है ह्यूमंस। हम ह्यूमंस जो हैं ये हमेशा हीट रिलीज करते हैं। हमारा जो एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये हम लोग हमेशा हीट रिलीज करते हैं बिकॉज एक और भी आपने जैसे बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि वी आर वार्म ब्लडेड। तो इसी के वजह से हम लोग हमेशा रिलीज करते हैं एंड वी आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर ये खत्म नहीं होता दोस्तों, एक्सोथर्मिक की और भी कई सारी रिएक्शंस हैं जिन्हें याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी बन जाता है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका नाम जरूर आना चाहिए। मैं कुछ ही देर में इसे बोलता हूँ लेकिन आप भी इसे मेरे साथ रिसिटेशन कर सकते हो। तो जब हमारा यहाँ पर ये गैस जिसका नाम है बिल्कुल सही मीथेन गैस, जब मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा दोस्तों उसके अंदर से बाई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, but don't forget that we are also getting a heat। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हमें यही मालूम पड़ रहा है कि मीथेन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने पे यहाँ पर हीट रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा एक और भी बहुत ही फेमस एग्जांपल है एंड दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ
ग्लूकोज। लेकिन ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो दोस्तों है, ये हमें देखने को मिलता है ह्यूमंस के अंदर। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ब्रीद इन किया है, हमने रेस्पायर किया है, तो ऑक्सीजन सीधा जा रहा है हमारे ग्लूकोज। जी हाँ दोस्तों, ये ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मीट होगा तो उसके अंदर से बाई प्रोडक्ट्स में हमें 6CO2 प्लस 6H2O और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि ATP हमें यहाँ पर मिलेगा एनर्जी। तो दोस्तों ये जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीथ आउट करते हैं और साथ ही में एक और बाई प्रोडक्ट है वो है वाटर, ये दोनों ही एग्जांपल्स हैं हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। आखिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डीकम्पोजिशन कुछ ऐसा वर्ड हमें लग रहा है कि जिसके अंदर किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है। ये कंप्लीटली ऑपोजिट हम कह सकते हैं हमारे कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन का कंप्लीटली ऑपोजिट ही होगा हमारा डीकम्पोजिशन। अगर याद करो कॉम्बिनेशन क्या था कि जब एक प्रोडक्ट ए रिएक्टेंट जब बी रिएक्टेंट से मिल रहा था तो दोनों कंबाइन होकर हमें एक नया प्रोडक्ट मिल रहा था। डीकम्पोजिशन उसका कंप्लीटली उल्टा है। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है, रिएक्शन के बाद वो दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे सिंपल वर्ड्स में समझिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास H2O है तो ये H2 और साथ ही में ऑक्सीजन, इन दोनों के अंदर ब्रेक डाउन हो गया और इसे ही हम लोग कहते हैं दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं फेरस सल्फेट का एग्जाम्पल। फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट की फॉर्मूला जो है दोस्तों वो FeSO4। बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि ये FeSO4 एक सिंगल कंपाउंड है कि जिसके वजह से उसका डीकम्पोज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर मैं उसका डीकम्पोज करता हूं तो मुझे इसके अंदर से कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि Fe2O3। ये फॉर्मूला है दोस्तों आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड। साथ ही में मुझे एक और प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज माय सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप देख सकते हो दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट देता है तो उसे हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही आगे भी आपने एक एग्जांपल ऑलरेडी देखा हुआ था, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसको भी डिकम्पोज करोगे तो यहाँ पर आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा था कि when AB is decomposing, we are getting two different products, that is A and B separate. So this was all about the decomposition reaction. इसी रिएक्शन के अंदर और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक और हमें देखना होगा यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का। अब जैसे कि अगर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखें तो सिल्वर क्लोराइड की जिसका ओरिजिनल कलर देखने को हमें मिलता है व्हाइट, लेकिन जैसे ही उसको अगर हम सन लाइट के अंदर रख लेते हैं तो इसका कलर तुरंत ही चेंज हो जाता है। इट मीन्स दैट हमें ग्रेइश टोन के अंदर कन्वर्ट होता नजर आता है। इट मीन्स दैट सिल्वर क्लोराइड इज ऑल्सो गेटिंग अ डिकम्पोज्ड। तो इसको अगर रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखना पसंद करें तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 2AgCl। Ag stands for a silver and Cl for the chloride. The 2AgCl gives us separate 2Ag plus Cl2। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट। और ऐसी ही एक दूसरी रिएक्शन भी है जो जनरली आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज होती थी दोस्तों, तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। जी हाँ दोस्तों, वो है हमारी सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्मूला अगर ध्यान से देखें तो ये है 2AgBr। अब इसी का डिकम्पोजिशन होगा तो बिल्कुल आगे वाले की तरह 2Ag plus Br2। So this was all about the silver bromide। तो ये थी दोस्तों हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नई टाइप की रिएक्शन की बात करें तो ये है दोस्तों हमारा डिस्प्लेसमेंट
reaction. Now just tell me what is displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी आप लोगों ने आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. डिस्प्लेसमेंट वर्ड तो आपने सुना होगा. जब कोई चीज अपनी ओरिजिनल प्लेस से कोई एक शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करके एक नई जगह पे पहुंच जाए तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट. लेकिन वो फिजिक्स था और ये केमिस्ट्री है, लेकिन उसका कुछ वर्ड यहाँ पे मिलता जुलता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक रिएक्शन लेना पसंद करेंगे. यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने आयरन और उसकी रिएक्शन हमारा कॉपर सल्फेट के साथ. तो सपोज कर लीजिए कि अगर हमारा आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज FeSO4 प्लस Cu. जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसे ही कई सारी रिएक्शन स्टैंडर्ड 8th में पढ़ी होगी, यहाँ तक कि 9th के अंदर भी आपने ऐसे कुछ रिएक्शंस पढ़ी होगी. आप देख रहे हो यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि Fe जो है वो अब Cu का पोजीशन ले रहा है और यहाँ पर SO4 जो है वो बेसिकली एक तरह का सॉल्ट है. तो ये Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का नाम है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बेसिकली इसके पीछे का रीजन यही है कि अगर आप एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे तो Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. तो अगर मान लीजिए कि कॉपर के पास एक सॉल्ट है जिसका नाम है सल्फेट, और जब इसके अंदर Fe आएगा तो Fe इजीली कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा और उसके जगह पे एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी FeSO4. तो ये हो गया हमारा फेरस सल्फेट. लेकिन एक और चीज जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है that what is the color of the compound named CuSO4. तो उसका कलर जनरली हमें देखने को मिलता है ब्लू कलर. ऐसे कई सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर्स में पूछे जाते हैं. तो ये कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जब ये FeSO4 बन जाता है तो FeSO4 का कलर जो है दोस्तों वो हमें देखने को मिलता है रेडिश, या तो आप कह सकते हो ब्राउनिश. ऐसे दो अलग अलग टाइप के कलर्स हमें देखने को मिलते हैं. ओके गाइस, तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आखिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, उसके बारे में अगर हम चेक करें तो जैसे कि आप लोगों ने पहले चेक किया था कि भाई डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जब कोई सॉल्ट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जब कभी भी कोई भी सॉल्ट है वो कोई हाईली रिएक्टिव मेटल के पास चला जाता है. ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन वो 2 टाइम्स होगा, यानी कि ट्वाइस. वो दोनों चीजें 2 बार होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 बार कैरी आउट किया जाएगा. मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास है सोडियम सोडियम सल्फेट, जिसकी फॉर्मूला है Na2SO4. नाम इसका मैं लिख देता हूं सोडियम सल्फेट. तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम सल्फेट है जिसकी रिएक्शन में यहाँ पर करवा रहा हूँ बैरियम क्लोराइड के साथ BaCl2. तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि भाई ये बैरियम क्लोराइड है. अब चलिए इसकी रिएक्शन की अगर बात कर ले तो ये क्या है, कैसे हमें रिएक्ट कर रहा है. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो SO4 है ये एक तरह का सॉल्ट है. सिमिलरली यहाँ पर जो क्लोराइड है ये भी एक तरह का सॉल्ट है. तो ये जो सॉल्ट है जब वो डिस्प्लेस करके किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के पास आ जाएगा और ये क्लोरीन शिफ्ट होके किसी दूसरे एलिमेंट के पास आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होने पर इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. और ये देखते हैं कि इसका बाई प्रोडक्ट आखिर क्या है. इसका बाई प्रोडक्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि BaSO4, and this BaSO4 stands for बेरियम सल्फेट. और साथ ही में यहाँ पर Na2 और Cl2 है, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे 2NaCl, यानी कि इसे कह देंगे हम लोग सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 बार सॉल्ट डिस्प्लेस हो रहा है, जिसकी मदद से हम उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं.
मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है FeSO4 और साथ ही में है मेरे पास यहाँ पर 2HCl। 2HCl FeSO4 का नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। और HCl आप सब लोग जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो जो आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी दी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कह देना चाहूंगा कि FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड। और आयरन क्लोराइड के साथ साथ जो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी दी H2SO4। ये हमारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि SO4 जो है वो डिस्प्लेस हो गया हाइड्रोजन के पास और क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस हो गया आयरन के पास। हालांकि इसे ही हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और रिएक्शन की तरफ जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। लेकिन इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तक की कहानी सीमित नहीं है, इसके अंदर हमें रेडॉक्स नाम की चीज भी पढ़नी होगी बट लास्ट में। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन के साथ। तो आइए एक टाइटल देते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन वर्ड जो है वो इंस्पायर्ड हुआ है ऑक्सीजन से और उसकी रिएक्शन भी कुछ बिल्कुल ऐसी ही है दोस्तों। तो मान लीजिए कि किसी रिएक्शन के अंदर आप अगर ऑक्सीजन ऐड करते हो तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे, आइए एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर H2 है, H2 यानी कि डाई हाइड्रोजन, और उसके अंदर आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो एक सिंपल सी चीज आपको मिलेगी एंड दैट इज गोइंग टू बी द वाटर। यहाँ पे आपको वाटर मिला। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर अकेला हाइड्रोजन है बट रिएक्शन के अंदर उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर। तो जब कभी भी रिएक्शन के अंदर केवल ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, दूसरे प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो वो हो जाएगा हमारा रिडक्शन। रिडक्शन आखिर क्या है? तो ऑक्सीडेशन की तरह ही रिडक्शन भी एक चीज होती है। मान लीजिए कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर से ऑक्सीजन जो है ये रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो उसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड और साथ ही में है मेरे पास डाई हाइड्रोजन गैस। इसका बाई प्रोडक्ट पहले तो लिख देते हैं। इसका बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको कॉपर प्लस वाटर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। इट मीन्स दैट इट इज अ वाटर ओवर हियर। और ये देखिए कॉपर जो है वो पहले कॉपर ऑक्साइड था बट वो अकेला रह गया कॉपर के तौर पे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है। अगर ये कॉपर ऑक्साइड है तो मतलब कि यहाँ पर पहले ऑक्सीजन अवेलेबल था बट आफ्टर रिएक्शन, यानी कि इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो उसे बिफोर रिएक्शन कहेंगे, एरो के इस साइड हम इसे आफ्टर रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि पहले कॉपर ऑक्साइड था जो अभी केवल क्या बन चुका है? ओनली फॉर कॉपर। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर कॉपर जो है वो रिड्यूस हो चुका है, यानी कि इसके अंदर रिडक्शन हो चुका है। लेकिन उसी के सामने आप ध्यान से देखिए यहाँ पर H2 है अकेला। तो H2 भले अकेला हुआ लेकिन रिएक्शन के बाद इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वो हो जाएगा रिडक्शन, लेकिन अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। लेकिन इस दोनों को मिक्सअप करके एक और तरह का रिएक्शन बनता है जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। मान लीजिए कि पहले वाला ही एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि कॉपर ऑक्साइड प्लस डाई हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कॉपर प्लस वाटर। अब इस पर से क्या दिख रहा है? इस पर से ये दिख रहा है कि ये कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया है? कॉपर, यानी कि ऑक्सीजन तो कम हो गया इसके अंदर से, जो था उससे कुछ कम हुआ है, जिसके वजह से हम इसको कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? रिडक्शन।
और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। और दोनों ही चीजें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दोनों एक में ही है, इसीलिए यहाँ रिडक्शन से लिया गया है रेड और ऑक्स में से लिया गया है ऑक्स, जिससे बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आया? तो ये हो गया हमारा दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जिसके अंदर रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, इस रीजन से इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे सारे के सारे केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। ऐसे ही आपको और अपकमिंग वीडियोस देखने हैं तो डेफिनेटली हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने सजेशंस हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।